अस्सलाम वालेकुम। मुनसिफ की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुनसिफ। नाजरीन, इस वक्त कराची का पारा बिल्कुल हाई है। बाहर निकलते ही सूरज सवा नेज़े पर है, लेकिन इस गर्मी में, इस शदीद गर्मी में, तपती हुई चिलचिलाती हुई धूप के अंदर ना तो बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अंदर भी घर में कोई नहीं बैठ सकता। वजह यह है कि के इलेक्ट्रिक इस शहर पर अजाब बनकर मुसल्लत हुई है हम पर। ख़ास तौर पर कच्ची आबादियों में, ख़ास तौर पर टाउन प्लानिंग के तहत जो आबाद हुई आबादियाँ, उन जगहों पर बिजली नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पर बच्चे जो तालीमी इदारों के अंदर ज़ेर तालीम हैं, स्कूल्स के अंदर पंखे नहीं चल रहे, स्कूल्स के अंदर बच्चे बेहोश हो रहे हैं, तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, लोगों के बच्चों के मुस्तकबिल दाव पे लग गए हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और इसके साथ ही घरों के अंदर जहां हमारे बूढ़े हैं, जहां हमारी ख़वातीन हैं, जहां हमारे और जो बीमार हैं, उनके लिए बेसर समानी के आलम में ज़िंदगी बसर करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बिजली नाम की कोई चीज़ नहीं है। 12 घंटे से कम से कम बब्बर साहब, कम से कम 12 घंटों से लेकर 18 घंटों तक तवील लोड शेडिंग। इस लोड शेडिंग ने शहरियों को मार दिया है। गुज़िश्ता रोज़ में 18 लोग गर्मी से इंतकाल करके। आप बताएं, कोई इंसानियत है? कोई पूछने वाला है? इतना अहम इशू पे हमने जहमत दी है सीनियर तज्ज़िया निगार जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब को कि ये यहाँ पर आकर बताएं कि मामलात हैं क्या आखिर। तो बब्बर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, एक मरतबा फिर आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये बताएं बब्बर साहब कि के इलेक्ट्रिक आखिर कौन सी मर्ज़ की दवा है हमारे लिए। इनको बिलें भर भर के हम दे रहे हैं। अपनी लोगों, जितने भी शहरी हैं, स्कूल्स के बच्चों की फ़ीसें छोड़कर सबसे पहले बिजली का बिल भरते हैं, और घर का खाना बनाने से पहले बिजली के बिल की फ़िक्र करते हैं, लेकिन बिजली नहीं आती। क्या कहेंगे इस पर आप? सर, के इलेक्ट्रिक पर भी हम आते हैं। थोड़ा सा मैं हुकूमत की नाअहली पर बात करूं, थोड़ा सा जो ज़रूर पूरा निज़ाम है, जिस तरह इन्होंने हाईजेक करके रखा हुआ है, जिस तरह आवाम को दोहरे अजाब में मुब्तला किया है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं आपको समझाता चलूँ, अगर हम सोलर और विंड से जो लोग ज़ाती तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 10 से 12 हज़ार मेगावाट रोज़ाना पाकिस्तानी खुद जनरेट करते हैं। अगर वो टोटल वापडा से लिया जाए तो तकरीबन 38 हज़ार मेगावाट एवरेज हमारी ज़रूरत है। लेकिन टोटल वापडा से या के इलेक्ट्रिक की मिलाकर 25 हज़ार मेगावाट हम इस्तेमाल करते हैं इस वक्त। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिजली कम है, लोड शेडिंग हो रही है। मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, सिर्फ या मैं लोगों वाली वो 10-12 हज़ार मेगावाट, 15 हज़ार मेगावाट को हटा दे, जो गवर्नमेंट के डिस्कोस जनरेट कर रहे हैं, जो उनकी IPPs जनरेट कर रही हैं, वो 46 हज़ार मेगावाट बिजली है। 46 हज़ार? जी हाँ, 46 हज़ार मेगावाट बिजली प्रोड्यूस हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में। हो रही है या नहीं हो रही है? ज़ाहिर हो तो नहीं रही है, तभी तो मिल नहीं रही है इनकी, लेकिन उनको कैपेसिटी पेमेंट दी जा रही है। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त गरीबों से, मेरे और आपके बिलों में से खून निचोड़ कर वो पैसे वसूल किए जा रहे हैं। जो हम लोड शेडिंग, जिस वक्त हमारे घर में लाइट नहीं होती है, उस टाइम पर आप ये समझें, जिस टाइम पर आपका पंखा बंद होता है, 2 पंखों का आप बिल दे रहे होते हैं। हर पाकिस्तानी 2 से 3 पंखों का बिल पे कर रहा होता है। जिस टाइम आपका AC बंद होता है तो आप 2 से 3 एयर कंडीशनर के बिल पे कर रहे होते हैं। आप कुछ भी कर लें, नहीं आप इसके को से बच सकते। आप अदालत चले जाएं, आप रोड पर आ जाएं, आप हंगामा करें, झगड़ा करें, एहतजाज करें, कोई आपका सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे मुआहदे कर लिए हैं, लॉन्ग टर्म मुआहदे कर लिए हैं कि आप इतनी बिजली बना कर देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का कोई निज़ाम नहीं है। उन्होंने, वो कहते हैं कि हमने बनाई है, लेकिन उनको पता है कि ज़ाहिर डिस्ट्रीब्यूट के लिए है नहीं, लिहाजा वो कम बनाते हैं। लेकिन कैपेसिटी की बुनियाद पर कैपेसिटी पेमेंट वो मुकम्मल ले रहे हैं 46 हज़ार मेगावाट की। फिर जो लोग खुद जनरेट करते हैं, यानी कि, और अगर लोड शेडिंग में 40 हज़ार मेगावाट पूरे पाकिस्तान में के लिए बना रहे हैं या सिर्फ कराची के लिए बना रहे हैं? नहीं, पूरे पाकिस्तान के लिए। और कराची की मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद कराची में भी मैं बड़ी दिलचस्प आपको एक हक़ाइक़ बताऊंगा। जी बिल्कुल। उसके बाद इसमें से, ये तो मैं 25 हज़ार वो कह रहा था कि अगर 24 घंटे हो, ज़ाहिर होती नहीं है। 20 हज़ार मेगावाट या 18 हज़ार मेगावाट दी जा रही है इस वक्त, 22 हज़ार मेगावाट ऐसे कुछ पाकिस्तान में, क्योंकि लोड शेडिंग भी की जाती है।
तो ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा के जो है पैसे बिला वजह ज़ाया हो रहे हैं गैर ज़रूरी तौर पर, और वो मेरी और आपकी जेबों से हो रहे हैं। ये तो हो गए 2.5 गुना 3 गुना वो पैसे। फिर जो चोरी होती है, जो वापडा वाले खुद ठेकों पर कुंडे लगा कर देते हैं, जो सनतकारों को देते हैं, वो फिर इसके अलावा है। फिर इसके अलावा नाहेली की अगर आप बात करें तो इस वक्त भी जो नॉर्थ का एरिया है पाकिस्तान का, वहाँ पर सरप्लस बिजली है जो हाइड्रो से बनती है, जो यानी कि डैम से बन रही है, पानी से जो बन रही है, वो वाली बिजली सरप्लस है, क्योंकि वहाँ इतनी इंडस्ट्री नहीं है, इतनी पॉपुलेशन नहीं है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा ले लें, कश्मीर ले लें, लेकिन बिजली तो वहाँ पर भी नहीं मिल रही। बिजली तो कहीं पर भी नहीं मिल रही। तो जा कहाँ रही है बिजली भाई ये? अच्छा, इधर साउथ में कम है बिजली। यहाँ पर साउथ में सर आपका थरकोल है, आपका पूरा विंड कॉरिडोर है, आपका सोलर का पूरा सोलर पार्क है। आपका इस वक्त गर्मी, जो शदीद गर्मी है, पूरा सिंध, पूरा पंजाब, इस्लामाबाद से नीचे तक पूरा बलूचिस्तान, एक कोयटा वाली रीजन और ज़ियारत को छोड़कर सारा गर्मी में जल रहा है, लेकिन लाइट नहीं मिलती, किसी को लाइट नहीं मिलती। और ये सारा का सारा एक फ्रॉड किया जा रहा है। इसमें पावर डिवीज़न भी मुलविस है, इसमें वापडा मुलविस है, इसमें नेपरा मुलविस है, इसमें वफाकी हुकूमत मुलविस है, इसमें इनके सारे कर्ता धर्ता मुलविस हैं, इसमें ओपोजिशन भी जानबूझकर दानिस्ती तौर पर खामोश रहती है, इन चीज़ों का तस्करा नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे IPPs उन लोगों के भी हैं। मकसद क्या है सारा ये? सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ। उसके बाद कराची वालों के लिए कुछ और स्पेशली अजाब कुछ ज़्यादा है। कराची के लिए कुछ ख़ास तोहफा है अजाब का, यानी कि कराची की कुल जो है कैपेसिटी अगर आपको मैं बताऊं तो वो 3,500 मेगावाट कुल ये जनरेट करते हैं बिजली, जो बन रही है। 3,500 से 4,000 मेगावाट तकरीबन बिजली जनरेट करते बन रही है ये इस वक्त, बन रही है टोटल, जो वापडा से ली, इधर से ली, उधर से ली, बना बनू के। अच्छा, उस पर मैं आपको बताऊं कि जो ये बिल वसूल कर रहे हैं, ये बिल तकरीबन कोई जो उससे 4 गुना 2 गुना ज़्यादा के बिल वसूल करते हैं। यानी कि आप अगर एक जग शरबत लेकर आए, उसमें से 4 गिलास निकलते हैं, अगर आपके चारों के चारों बिक गए, आपने फ्री में भी किसी को नहीं दिया शरबत, आपने किसी को वैसे सबील के तौर पर भी नहीं पिलाया, आपका शरबत घिरा भी नहीं, आपका ज़ाया भी नहीं हुआ, तो भी आपके 4 गिलास के पैसे बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर तकरीबन 6 से 8 गिलास के पैसे बन रहे हैं KLRT के, फिर भी ये कहते हैं कि हम लॉस में हैं। ये खुद सिर्फ एक मैनेज का काम कर रहे हैं, बाकी ना ये बिजली बनाते हैं, ना इन्होंने सप्लाई करनी है, ना वसूल करते हैं। इन्होंने एक गुंडागर्दी वाला सिस्टम लगाया हुआ है कि अगर लाइट पूरी नहीं होगी, इनका काम है ना लाइट पूरी, अगर कहीं से चोरी होती है तो उसको कंट्रोल करना मेरा काम है। मैं किसी के दरवाजा खटखटाऊं और बंदूक जाके उसके घर में लेकर घुस जाऊं। पूरा एक थाना दिया हुआ है, पुलिस दी हुई, नफरी दी हुई है। सर वो पुलिस भी गुंडागर्दी करती है कि जहां से भत्ता नहीं मिलता है वहां जाके वो बदमाशियां करते हैं, लोगों की इज्जतों में हाथ डालते हैं, लोगों के घरों में घुसते हैं। लेकिन जिन इलाकों में लोड शेडिंग, जो आपने कहा टाउन प्लानिंग के तहत कच्ची आबादियाँ हैं, वहाँ पर लोड शेडिंग होती है, वहाँ पर कहते हैं कि जनाब लाइन लॉसेस ज़्यादा हैं, बिजली की चोरी ज़्यादा है। मुझे एक बात बताएं कि अगर मैं बिल भरता हूँ और मेरे सामने वाला घर नहीं भरता बिल, तो मैं क्या बंदूक लेकर उसके घर में घुस जाऊँ? क्या उसको मार दूं? मैं क्या करूं उसके साथ? मुझे बताए ना, मैं क्या करूं उसके साथ? अगर वो बिजली का फिर भी मगर नहीं आती, मैं चेक करूं मेरे पास तो इलेक्ट्रिक वाले जो हैं, ये सफ़ेद हाथी जो हैं, इनको शर्म फिर भी नहीं आती। लोगों के जेबों पर जिस चीज़ से डाका डालते हो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह से जो है कि लोगों को मारने पे तुले हुए तुम, पैसे लेके लोगों की जिंदगियां जीर्ण कर दी हैं आपने। बिजली क्यों नहीं देते आप? वो बिजली जो बन रही है, वो बिजली कहाँ लेके जा रहे हैं आप लोग? आपने तो अपनी जो है ना 1 रुपए की 1 यूनिट तक बिजली भी नहीं बनाई। जो वापडा से ले रहे हैं, जो इधर उधर से ले रहे हैं, पकड़ दकड़ के ले रहे हैं, उसी को आप जो है बेच रहे हैं। हमारी कैनेप से ले रहे हैं ये बिजली। ये डीजल से बिजली नहीं बनाते, ये फर्नेसाइड से बिजली नहीं बनाते, पैसे उसके चार्ज करते हैं, ठीक है। ये या तो वापडा से लेते हैं बिजली, या फिर ये जो हमारी यूरेनियम की बिजली सबसे सस्ती होती है वो वाली इस्तेमाल करते हैं, या बहुत ज़्यादा करके गैस की बना लेते हैं। इसके अलावा ये महंगी बिजली कभी भी नहीं बनाते और चार्ज ज़्यादा करते। फिर ये क्या करते हैं कि अगर किसी महीने देखते हैं कि किसी का 200 यूनिट से के करीब है, 180 190 यूनिट है, तो वो उसकी रीडिंग जानबूझकर आगे पीछे करके करते हैं, ताकि उसकी 6 महीने में एक दफ़ा 210 या 20 दिखा देते हैं। उसके बाद 6 महीने तक उस पर डबल बिल जाता है।
उसके पास डबल बिल जाता है, जो कि ये इनकी जेबों में पैसे जाते हैं। इसी तरह जिसका 300 यूनिट वाला या 700 यूनिट वाली कैटेगरी है, उनके साथ भी ये सेम यही करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया। लोग यहाँ पर, आप बिलीव करेंगे कि लोगों ने अपनी बच्चियों का जहेज़ बेच कर शादियाँ लेट करके इसके इलेक्ट्रिक के बिल चुकाए हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और हो सकता है कि मुझे और आप जैसे सहाफ़ियों को नोटिस भी ये जारी कर दें कि आप हमारी जो है किरदार कशी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, नहीं तो करें नोटिस जारी, इन्होंने सबको खरीदा। नोटिस अगर जारी करेंगे तो हम फेस करेंगे। इन्होंने सबको खरीदा हुआ है। कानून हम जानते हैं कि अपना दिफा कैसे किया जा इन्होंने सबको खरीदा हुआ है। इन्होंने मीडिया को खरीदा हुआ है, भारी भरकम इश्तिहारात देके। ये सिर्फ मेरे और आपके जैसे चंद जो है शहर में जरा सी बारिश के बूंद गिरती है, लोग करंट लग के हलाक हो जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, जान से जान की बाजी हार जाते हैं। अच्छा, पिछले दिनों तो जो है ये एक खबर आप तक पहुंची होगी, बल्कि सब तक पहुंची है, सबको पता है ये कि जो के इलेक्ट्रिक का काम है वो काम ये नहीं कर रही, बल्कि दौराने मुलाजमत अपनी खातून मुलाजमा को हरासा करने की। साबिक जो इनके CEO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, मोहन सलवी साहब, उनके बारे में तो मुकदमा चला अदालत में। आपके करतूत, काले करतूत किसी से ढके छुपे नहीं रहे, सबको पता है आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप कर क्या रहे हैं, सबको पता है ये। सर, आप बिलीव करेंगे कि इस वक्त इस कदर इन्होंने इस निज़ाम को कंट्रोल कर लिया है कि मैंने जैसे बताया कि मीडिया को भारी भरकम इश्तिहारात देते हैं। आपके जैसे लोग नहीं बिकते, वो एक और बात है, जैसे आटे में नमक के बराबर हैं। उनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए जाते हैं, उनको हज और उम्रे कराए जाते हैं। मुझे नहीं पता कि वो कबूल होते हैं या नहीं होते, अल्लाह बेहतर जानता है। इसी तरह ये पुलिस को देते हैं, जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको देते हैं। अदालतों में ये जो वकील हैं इन्होंने महंगे महंगे हायर किए हुए होते हैं, ये हुकूमतों को देते हैं, सियासी जमातों को देते हैं। इनका ऐसा सिस्टम है कि कोई अगर इनके ख़िलाफ़ इंसाफ लेने जाए, इनके पास इंसाफ लेने जाए, मैं यकीन से कहता हूं कि किसी पावर कंपनी के खिलाफ, किसी ख़ास तौर पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किसी शख्स को इंसाफ नहीं मिल सकता इस मुल्क में। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे वो एहतजाज करने निकले, चाहे वो रोड पर बैठे, तब भी उसको मारने के लिए गुंडे बदमाश भी आ जाएंगे, पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज करने आ जाएगी, सियासी लोग उसको कहेंगे कि अपनी बच्चों को देखो, अपनी जान बचाओ, अगर आप इज्जत चाहते हो तो यहाँ से उठ जाओ। उसके बाद ना उसको अदालतों में इंसाफ मिलेगा, ना उसकी आवाज़ मीडिया पर नशर की जाएगी। साहब, ये तो आप आम शहरियों की बात कर रहे हैं, जो इनके सार्फिन हैं। के इलेक्ट्रिक के अपने एम्प्लॉइज़, 3000 से ज़ायद एम्प्लॉइज़ जिनको जबरी बरतरफ किया गया, VSS के नाम पे निकाला गया माजी में, और वो आज दिन तक अदालतों में धक्के खा रहे हैं। पिछले महीने में सेशन कोर्ट से के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ ऑर्डर आया, जजमेंट आई कि जो जितने लोगों को निकाला गया है इनको रिस्टोर करो और एरियर्स के साथ रिस्टोर करो। उसके खिलाफ के इलेक्ट्रिक ने अपील दायर कर दी। करोड़ों रुपए वकीलों पे खर्च करते हैं, लेकिन हकदार को उसका हक नहीं देते। ये है तुम लोगों की असलियत, ये है हकीकत कि अगर वो पैसे हकदार को दे दो तो आप लोगों को क्या मौत आ जाएगी, आप लोगों को क्या होगा। ये इसी तरह से सारिफ को भी उसके हक नहीं देते, ये बिजली नहीं देते, पैसे लिए जा रहे हैं। भाई पैसे भी नहीं लो, फिर कहते हैं कि आपके इलाके में चोरी है, तो आपने ये जो थाना अपना कायम करके रखा हुआ है, रियासत ने जो आपको थाना दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया हुआ है। सर, ये जो अभी अमवात हुई कराची में गुज़श्ता दिनों, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसकी अगर जुडिशली इंक्वायरी हो, कोई फ्री ट्रायल हो, तो मैं ये इसमें बहुत सी ऐसी के इलेक्ट्रिक की साबित होंगी चीज़ें कि जिस पर इन पर 302 का मुकदमा दर्ज हो सकता है, वरना भी कम से कम गफलत के मुकदमा तो लाजमी दर्ज हो सकता है। और दानिस्ता तौर पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि आप इस लोड शेडिंग को रो रहे हैं कि 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे इस बिलबिलाती गर्मी में, जो 40 गज के घर में रह रहा है, 60 गज के घर में, छोटी सी बिल्डिंग 10 मंजिला बनी हुई है, पतली पतली गलियाँ हैं, बीमार हैं लोग, ब्लड प्रेशर के, शुगर के, हार्ट के, उधर ऑक्सीजन कम होती है, बच्चे हैं, बीमार हैं वो। उसके अलावा फिर जब इनको ज़्यादा मस्ती का मूड होता है, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, मैं दावे से कह रहा हूँ, आप चैलेंज कर लें नोटिस भेजकर कि उन इलाकों में कभी कभी इनका कौन है इनके CEO कौन है, अभी मेरे को नाम जो भी इनको मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि भले ये भेजें, उन इलाकों में इनका जब दिल नहीं भरता तो कभी कभी 3-3 दिन की लिए लाइट बंद कर देते हैं, कभी कभी एक हफ्ते के लिए लाइट बंद कर देते हैं, पूरा यानी कि हफ्ता, यानी कि 80 घंटे, 90 घंटे, 100 घंटे तक लगातार
लगातार कंटिन्यू, यानी कि अगर कोई थोड़ा सा यूपीएस से सहारा ले रहा दुनिया था, भर में ऐसा कहीं किसी नहीं है। ने बैटरी से थोड़ा सा सहारा लिया हुआ था, कोई फ्रिज में थोड़ा सा पानी ठंडा हो जाता था, किसी की पानी के ऊपर टंकी में चढ़ जाता था पानी, थोड़ी सी देर जो लाइट आ रही थी, मिसाल के तौर पर जी जी। कोई मुंह हाथ धो लेता था, कोई नहा लेता था, कोई वजू कर लेता था। मसाजिद में नहीं है पानी भाई, तो मसाजिद में, इबादत गांव में पानी नहीं है। 3-3 4-4 दिन की लाइट कंटिन्यूसली बंद होगी और वहां कैपेसिटी पेमेंट, यानी कि बिजली ज़ाया हो रही है। एक तरफ एक तो होता है ना कि कम बिजली हो, हमारे पास मुल्क में बिजली नहीं है तो हम नहीं दे पा रहे, समझ में आने वाली बात है। सिर्फ सज़ा देने के लिए, जिस तरह माजी में जो जहालत का जो ज़माना था, कहा जाता था इंतहाई जहालत के ज़माने में इंतहाई ज़ालिम लोग जिस तरह का सलूक करते थे लोगों के साथ, तो मेरा ख्याल है कि ये के या हमारे लाइट के इदारे इस तरह का सलूक कर रहे हैं। और याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है, हम जिंदा हों या ना हों, इनसे कोई बिजली खरीदने के लिए तैयार नहीं होगा। ये तो ऐसा लगता है बब्बर साहब कि ये जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी सर, उससे बहुत ज़्यादा जालिम, उससे बहुत ज़्यादा जालिम। आपने तो कोई मिसाल नहीं छोड़ी अपने लिए कि इलेक्ट्रिक को किसी की मिसाल दी जा सके कि इतनी बड़ी जालिम ये है, फलाना कोई माजी में इस तरह, तारीख में कोई इस तरह जालिम नहीं गुजरा। आप तो इंतहा कर दिया आपने जुल्म की। अच्छा बब्बर साहब, ये बताएं कि आखिर में हम इस मुल्क की किस शख्सियत से अपील करें कि इस जुल्म के खिलाफ निजात दिलाई? सही, इस मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिससे अपील की जाए। फील्ड मार्शल साहब भी नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको इंसाफ दिला सके। मैंने कहा है ना कि वजीर आजम, कोई भी इस काबिल नहीं है। तो फिर हम कहाँ जाएं? सिवाय अल्लाह के। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, सिवाय अल्लाह के इनका कोई इलाज नहीं कर सकता। एक वक्त आएगा, हम जिंदा हों ना हों, लोग सोलर पर चले जाएंगे, लोग विंड पर चले जाएंगे, लोग मुतबादल पर चले जाएंगे। जो हाल आज PTCL का हुआ है, जो हाल आज लैंडलाइन का हुआ है, एक ज़माना था वो भी फ़िरौन बने हुए होते थे। MNA MPs और मिनिस्टर्स की कोटा होती थी, बड़ी बड़ी सिफारिशों पे टेलीफोन का कनेक्शन लगता था। जो यंग हैं उनको सुनकर शायद हैरानगी हो रही होगी, समझ में बात नहीं आ रही होगी, लेकिन जो उम्र रसीदा लोग हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। एक वक्त था, आज PTCL वाले घर घर बगैर एडवांस के मिन्नतें करते हैं कि आप कनेक्शन ले लो, कोई लगवाने वाला नहीं है। यही हाल के इलेक्ट्रिक का वापडा का होना है और यही इनके लिए इबरत का मकाम होगा कि ये उस दिन से डरेंगे कि आज ना स्टाफ की ज़रूरत फिर रहेगी इन इदारों को। ये जो स्टाफ दनाता फिरता है, ना इसकी ज़रूरत रहेगी, ना इनकी बिजली की ज़रूरत रहेगी लोगों को। लोग इससे लेकिन मुल्क के लिए यह नुकसानदेह चीज़ है। मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क के बड़े बड़े इदारे तबाह हो जाएंगे, लेकिन ये समझ नहीं रहे, इनमें अकल नहीं आ रही। जी बहुत बहुत शुक्रिया बब्बर साहब। इबरत का मुकाम होगा और लेकिन साथ में मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। शहरियों का तो हो ही रहा है, शहरी जुल्म की चक्की में पिसे जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। और ये बात भी हकीकत है कि अब शहरियों के पास सिवाय रब्बुल आलमीन से बद्दुआएं करने के और कोई चारा नहीं रहा। कि इलेक्ट्रिक को वैसी भी बद्दुआएं ही मिलती हैं। जब लोगों के बच्चे स्कूल के अंदर तालीम हासिल करते वक्त बग़ैर पंखे के पढ़ते हैं, तो हर बच्चे की माँ के इलेक्ट्रिक को बद्दुआ देती है, के इलेक्ट्रिक की ऑफिसर्स को बद्दुआ देती है। वो ऑफिसर्स जो हाई कमान में, नीचे वाले स्टाफ को बात नहीं कर रहे, जो चलाने वाले हैं अदारे को, जो हाकिम बने हुए इस अदारे के, उन लोगों को बद्दुआएं मिलती हैं, उनके ख़ानदानों के लिए बद्दुआएं मिलती हैं और ये बदनामी का बायस है बहुत। तो नाज़रीन, अब हम ये कह सकते हैं कि इस जुल्म को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला से रजू करें ताकि हमें इस जुल्म से निजात मिल सके। इस तरह की मज़ीद और ख़बरें, दिलचस्प तबसरे और तज्ज़िये हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी तनकीद, तजवीज़, मशवरे देना मत भूलिएगा, ताकि हम बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए ला सकें। नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।